नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स पे। दोस्तों, आप हर एग्जाम में, हर प्रतियोगिता एग्जाम में शेषफल निकालने के लिए आपने देखा होगा कि रिमाइंडर बताइए कि क्या होगा। बड़े बड़े क्वेश्चन दिए रहते हैं, बड़े बड़े संख्या दिए रहते हैं और उसमें किसी संख्या से डिवाइड करके बोलता है कि रिमाइंडर बताइए, शेषफल बताइए। तो अब बताइए दोस्तों कि वैसे प्रश्नों को अगर आप साधारण नियम के अनुसार बेसिक से आप अगर डिवाइड करेंगे फिर शेषफल निकालेंगे तब आपको टाइम ज्यादा लगने वाला है। जैसे दोस्तों मान लीजिए कि अगर 20 को अगर 19 से डिवाइड करना है तो हम आसानी से बोल देते हैं, जैसे 20 में 19 से डिवाइड करेंगे और बोलेंगे क्या कि एक बार में 19 हो गया, रिमाइंडर 1 हो गया। यानी कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों कि 20 में हमें 19 से डिवाइड करना और रिमाइंडर पता करना है तो हम ऐसे आसानी से कर लेंगे। लेकिन दोस्तों जब एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने आ जाए और कहा जाए कि रिमाइंडर बताइए, शेषफल बताइए, तब आप क्या करेंगे? तो वैसे अगर बेसिक से करेंगे, यही ना करेंगे आप कि सबको मल्टीप्लाई करके 19 से डिवाइड कीजिएगा तब जाके शेषफल निकालिएगा। लेकिन वैसे अगर आप करेंगे तब तो आपका एग्जाम हो गया, है कि नहीं बात? तो दोस्तों इसके लिए हम एक जबरदस्त कंसेप्ट बताएंगे हम आपको। शुरू में पहले ध्यान से सुनिएगा, एक बार अगर ध्यान से सुन लीजिएगा ना, फिर ऐसे प्रश्नों को आप प्रश्न को देखकर आप आंसर बोल सकते हैं। ऐसा हम आपको जबरदस्त कंसेप्ट बताने वाले हैं। दोस्तों पहले ध्यान से समझिएगा। दोस्तों देखिए, जैसे कि यहां जो होता है ये क्या होता है, आपका भाज्य होता है और जिससे हम भाग देते हैं वो क्या होता है, भाजक। और यहां जो रिजल्ट आता है ये होता है आपका भागफल और नीचे जो बचता है ये होता है आपका शेषफल। तो भाग में आप देखते होंगे क्या कि भाजक जो होता है वो भाग से कम होता है। यानी 20 में हम 19 से भाग देंगे, लेकिन दोस्तों कह दिया जाए क्या कि 16 में 19 से भाग दीजिए, तो ऐसा कभी होगा? नहीं होगा। तो यहां हम दोस्तों ऐसे प्रश्नों उल्टा काम करेंगे जिसे हम जबरदस्ती करते हैं। यानी जबरदस्ती से हम लोग डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे और तब जाकर शेषफल निकालेंगे। लेकिन जबरदस्ती भी करेंगे ना दोस्तों तो मेरा शेषफल बिल्कुल सही आएगा। तो आइए ना इस कंसेप्ट को ध्यान से समझते हैं और सीखते हैं। दोस्तों देखिए, तो ऐसे दोस्तों अगर हम बेसिक से बनाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। करना क्या है आपको शेषफल निकालने के लिए, जरा ध्यान से पहले सुनिएगा। 16 एक एक करके हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि सबका बाई 16 का भी बाई, यानी 16 का बाटा भी 19 है, 17 का बाटा भी 19 है, 18 का बाई भी में 19 है, यानी सबका है। तो मल्टीप्लाई ना करके हम एक एक करके काम करेंगे, ठीक है। अब 16 में 19 से डिवाइड करिए। अब 16 में कहीं 19 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो नहीं होगा तो एक काम कीजिए कि 16 में से 19 को घटा लीजिए। तो 16 में से 19 घटाइएगा तो क्या आएगा आपका? -3 आएगा। लिख लीजिए। मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखिए 17 में 19 से डिवाइड कीजिएगा तो भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो क्या करिएगा, 17 में से आप 19 को घटा लीजिएगा तो क्या आएगा? -2 आएगा। अब दोस्तों यहां भी देखिए 18 में आपको 19 से डिवाइड करना है, यहां भी भाग नहीं लगेगा। तो करेंगे क्या, 18 में से हम 19 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, तो ये आ जाएगा -1। अब दोस्तों यह जो आपका आ गया, इसमें फिर एक बार हम 19 से डिवाइड करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों यहां देखिए कि माइनस है, माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस। यानी माइनस अगर विषम संख्या बार लिखा गया हो, यानी 1 2 3, यानी 3 बार लिखा हुआ है, यानी विषम संख्या है, तो माइनस तो आपका रह जाएगा ना। अब 3 में 2 से गुना कीजिए, 6 में 1 से गुना कीजिएगा तो 6 में रहेगा। अगर माइनस 4 बार लिखा रहता, सम संख्या बार लिखा रहता अगर, तो माइनस हट जाता है। यानी माइनस में माइनस से गुना करने पर प्लस आता है, फिर प्लस को माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस ना आएगा, ये बात होगा। तो मल्टीप्लाई कर लिए, 3 दूना 6, अब फिर 6 में 1 से करेंगे 6 आएगा, ये हो गया आपका 19। अब दोस्तों देखिए -6 में 19 से डिवाइड करना है, ये भी असंभव है, लेकिन असंभव को हम लोग संभव कर देंगे। कैसे, समझिए। अब दोस्तों डिवाइड नहीं लगेगा तो 19 में से क्या करेंगे, 6 को माइनस कर लेंगे, घटा लेंगे, और घट के जो निकल कर आएगा ना दोस्तों वही आपका रिमाइंडर होगा। यानी 19 में से 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 19 में से 6 घटाइए, ये आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। यानी दोस्तों इस प्रश्न का जो शेषफल निकल कर आएगा वह आपका 13 होगा, 13 होगा। तो दोस्तों ऐसा प्रश्न जब भी आपके सामने आए दोस्तों, ऐसा ही दोस्तों आप सेकेंडों में आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं और एक एक करके हर बात को समझते हैं
और सीखते हैं। और अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न। दोस्तों इस प्रश्न को देखिए, 25 का पावर 26 है और 22 में 24 है। अब दोस्तों करना क्या है कि इसको इससे डिवाइड करके शेषफल बताना है, रिमाइंडर बताना है। तो दोस्तों अब करेंगे क्या, अगर बेसिक से करेंगे आप तो क्या कर सकते हैं, 25 को 26 बार लिखेंगे आप, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, और मल्टीप्लाई करके तब जाकर 24 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल पता करेंगे। यही तो करेंगे बेसिक से, यही करेंगे ना। लेकिन ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, अगर वैसे करेंगे तब तो मेरा एग्जाम हो गया, ठीक है, काफी टाइम लगेगा। दोस्तों करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये 25 है और ये 24 है, ठीक है, ये 25 है और ये 24 है, तो 25 में 24 से डिवाइड कीजिए पहले, ठीक है। जो हम समझा रहे हैं पहले समझिएगा। 25 में क्या कीजिए, 24 से डिवाइड कीजिए, तो 25 में 24 से डिवाइड कीजिएगा। अच्छा बात है, भाज्य ज्यादा है और भाजक कम है, तो 25 में 24 से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर 1 आएगा आपका। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल 1 आएगा। 25 में 24 से भाग दीजिएगा, रिमाइंडर यानी शेषफल 1 आएगा, यानी 1 लिख लीजिए। अब 1 का पावर क्या है आपका, 26 है और बाई 24 है। अब दोस्तों आगे देखिए, 1 का पावर 26 का मतलब क्या होता है, 1 ही रहेगा ना। 1 का कितना भी पावर लिख लीजिए, 1 का पावर 1 लाख हो या 90,000 हो, 1 ही होगा। अब 1 में क्या करना है, इस 24 से डिवाइड कीजिए, तो 1 में आप 24 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा आपका रिमाइंडर। 1 में 24 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई, 1 ही आएगा, ठीक है, क्या आएगा, 1 ही आएगा, और यही आपका आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे। अब दोस्तों इस प्रश्न को देखिए, 53 का पावर 99 है और 22 में 52 है, शेष निकालने के लिए कहा जा रहा है, रिमाइंडर निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो आप यही कर सकते हैं बेसिक से कि 53 को 99 बार लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जाकर 52 से डिवाइड करेंगे, तब जाकर शेषफल निकालेंगे। ऐसा कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप सेकेंडों में बनाइएगा। 53 में 52 से भाग दीजिएगा, रिमाइंडर आपका 1 आएगा, ठीक है। 1 का पावर 99, ठीक है, बाई 52। 1 को 99 बार लिखिएगा तो क्या, 1 को 99 बार लिख के मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 1 का पावर 99 का मतलब क्या हुआ, 1 ही होगा, बाई 52। अब दोस्तों 1 में 52 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर आपका 1 ही आएगा, और ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं और उसे समझते हैं। अब दोस्तों इस प्रश्न को देखिए, 24 का पावर 27 है और 22 में 25 है, हमसे शेषफल निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, वही काम करेंगे बेसिक में, 24 को 27 बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 25 से डिवाइड करके शेषफल निकालेंगे। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, सेकेंडों में आप सॉल्व कीजिए आप और शेषफल पता कीजिए। 24 में 25 से डिवाइड नहीं होगा, सिंपल सी बात है, तो 24 में से 25 को घटा लीजिए। जब डिवाइड नहीं होगा तो 24 में से 25 को क्या कर लीजिए, घटा लीजिए, तो क्या आएगा, -1 आएगा। अब इस -1 का पावर क्या होगा, 27 बाई 25, ठीक है, समझिएगा, ठीक है, यह कॉन्सेप्ट है, आप जिसको हम जबरदस्ती भी कर सकते हैं। तो ये -1 का पावर क्या है, 27। एक बात बताइए, किसी भी माइनस हो, यहां जब माइनस हो और पावर विषम संख्या हो तो माइनस आपका रह जाएगा, और माइनस का पावर यदि सम संख्या हो तो माइनस हट जाएगा, लेकिन विषम संख्या यहां है यानी माइनस रहेगा, यानी माइनस रहेगा, और 1 का पावर 27, 1 ही रहेगा, बाई 25। अब दोस्तों यहां देखिए कि माइनस है, -1 में आपको 25 से डिवाइड करना है, तो यहां क्या कीजिए, आपकी 25 में से 1 को घटा लीजिए। आप 25 में से 1 को घटाइएगा तो वही आपका रिमाइंडर आएगा, यानी कि 24 आपका रिमाइंडर होगा। ध्यान से इसे समझ लीजिए दोस्तों, अगर प्लस में आता, सीधे अगर 1 रहता तो डायरेक्ट 1 आपका रिमाइंडर होता, शेषफल होता, लेकिन अगर माइनस में है तो 25 में नीचे वाले में से हर में से अंश को क्या करना है, जो माइनस में उसको घटा लीजिएगा, वही आपका शेषफल निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों 24 के पावर 27 में अगर 25 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 24 आएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों इस प्रश्न को देखिए, 53 का पावर 53 है प्लस 53 बाई 54, यानी शेष निकालने के लिए हमसे कहा जा रहा है, रिमाइंडर निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो इस प्रश्न को भी अगर हम बेसिक से बनाते हैं तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो करना क्या है, इस कंसेप्ट के अनुसार हम कैसे जल्दी बनाएंगे, सेकेंडों बनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए पहले देखिए 53 का पावर 53 है यहाँ पे, तो 53 को 54 से डिवाइड करेंगे। अब बताइए कि ऊपर वाला कम है, नहीं डिवाइड लगेगा, तो क्या कीजिए कि 53 में से 54 को माइनस कर दीजिए,
तो 53 में से 54 जाएगा तो क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, और इस माइनस का पावर क्या है, 53, तो लिख दीजिए प्लस ये 53 का 53 रहेगा बाई 54। अब दोस्तों यहां देखिए माइनस का पावर कौन संख्या है, विषम संख्या यानी माइनस रहेगा, 1 का 1 रहेगा क्योंकि 1 के पावर 53 1 ही रहेगा, प्लस 53 बाई 54। अब दोस्तों यहां देखिए -1 प्लस 53 क्या हो जाएगा, 52, 52 बटा क्या हो जाएगा 54, 52 में 54 से डिवाइड करके शेषफल निकालना है तो डायरेक्ट दोस्तों ये 52 ही आपका रिमाइंडर हो गया, यानी 52 आपका आंसर होगा रिमाइंडर। यानी दोस्तों इस प्रश्न का जो शेष निकल कर आएगा, शेषफल निकल कर आएगा वो आएगा 52 आएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, तो एक कमेंट कीजिए छोटा सा और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।